मैं उन सोई हुई सरकारों को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज जता देना चाहता हूँ कि कृपया, अगर आपको तरस नहीं आता है तो इस दुनिया में तो आप राजे हैं। इस दुनिया में आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, लेकिन जब दूसरी दुनिया के दर्शन होंगे तो वो पता नहीं क्या होंगे। क्योंकि ये देखें आप आंसू, जब ये लगे थे तब ये नौजवान थे, 18 20 22 साल के थे, और आज 25 30 30 साल नौकरी हो चुकी है। लेकिन देखें अब बाजू कटी है इनके, देखा नहीं जाता, आंसू निकल आते हैं। देखें किस तरह से ये वो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे भाई हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं पूछेगा इनको, कोई सूद नहीं लेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कुर्सियां, एसी में बैठे हैं, सर्दियों में ब्लोअर चल जाते हैं, गर्मियों में एसी चल जाता है, कोई किसी को लेना देना नहीं है किसी से, किसी को कोई कुछ पूछना नहीं है। और ये इनके भी बाल बच्चे हैं, जिस तरह से वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले उनका परिवार है, तो इनके भी परिवार है। लेकिन ये किस तरह से परिवार में सफर कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ये लोग खुद बता रहे हैं कि हम, अब तो हमारे रिश्तेदार भी हमसे मुंह फेर लेते हैं। तो ये चीज देखने वाली है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को, कि जैसे भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती, तो सरकार भी उसी तरह से। लेकिन ना जाने क्यों जब इनके लिए कोई बात उठती है तो सरकारें क्यों आंखें बंद कर लेती हैं। सरकारों को क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं इनकी तरफ ध्यान जाता, ये चीज सोचने वाली बात है। तो इसी तरह से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि दुख होता है, और हर एक को, जिसके शरीर में आत्मा है, जान है, अगर कोई सही तरीके से सोचता है तो उसको दुख होना चाहिए। ऐसे लोगों को देख के, ऐसे लोगों के घर परिवार को देख के जरूर दुख होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ ऐसे ही पुण्य कमाते हैं, पुण्य करते हैं। हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिन त्योहार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, लेकिन जब ये सही इंसानियत है, अगर इन लोगों के लिए कुछ सरकार नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, तो कहीं पे आपको कहीं भी दान देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरी है इन लोगों की जो दुख में भागीदार होना। लेकिन ये 20 20 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने कुछ नहीं दिया, ना सरकारों ने, ना एडमिनिस्ट्रेशन में। ये चीज आप सोचने की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार क्या करती है आगे, किस तरह से जो इनकी सूद लेगी, टीडीएल पीडीएल, बेचारे आप देखें कि क्या करेंगे ये लोग। ये देखें किस तरह से ये घर परिवार चलाएंगे। ये देखें कि पूरी टांगे बाजू कटवा दी हैं। ये देखें हाथ इनके, ये देखें, ये ऐसा हाथ लेके तो ये इस जॉब में, नौकरी में नहीं आया था। सर इसी हाल में तो हम हमें को भीख भी नहीं देगा सर। इसी हाल में तो हमें को भीख भी नहीं देगा। भीख भी नहीं देगा। कौन कौन देगा भीख? ये पहले रहेगा, कौन देगा भीख? 2002 से लगे हुए हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, 60 साल हो गए हमें। ये देखें कि भीख भी नहीं देगा। इतने मायूस चेहरे, और ना जाने उन अफसरों को, बड़ी बड़ी कुर्सियां सरकार में बैठे हुए मिनिस्टरों को, मंत्रियों को, संतरियों को कितने वर्षों से आज ये इस तरह से ही, इन्हीं हालात में। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया चीफ मिनिस्टर साहब, एलजी साहब, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में 2 2 सरकारें हैं, तो कृपया इनकी तरफ ध्यान दें, कुछ दें। अगर आप इनके लिए भला करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि इनकी सुध लेनी बहुत जरूरी है। बहुत बुरे हालात में ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, इनकी सुध ली जाए कृपया, ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। शुक्रिया। नीलम देवी मेरा नाम है। मेरे हस्बैंड का नाम था देवी सिंह। तो बोलते थे 10, डोगरी में बोलती हूँ, 10 लाख रुपया दे गया अस, इन्हें 10 लाख रुपया नहीं दिता, कोई कुछ नहीं दिता सानू है। 3 लाख रुपया दिता सानू। ओहदे कन्नै तुसें पता है जोल्लै बंदा मरी जंदा है किन्ना खर्चा होंदा है। ओहदे बाद मैं अपने बच्चे ने, निक्के निक्के 4 साल का मेरा बेटा हा, दो बड़ियां बेटियां हा, 2 बेटियां एक बेटा छोटा। तो ओहदी दौड़ भज करियै मेरे डैडी होने मेरी नौकरी लवाई इत्थे। पहले आखा नहीं लगनी है, नहीं लगी सकदी, इसलै आर्डर बंद होई गेदे न। हुण 27 तरीक, इस्सै म्हीने 27 तरीक 9 साल होए ना, 10वां साल लगी गया मेरे घर आह्ले दी। ते मगर अस कि'यां हाले टाइम पास करा दे, कोई नहीं जानदा। अस जानने, साढ़े बच्चे जानदे न। जो साढ़े कोल पैसे मंगदे न, साढ़े कोल पैसा नहीं होंदा कोई देने वास्ते भी। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरी बेटी BA आगे छोड़ दी है, मैं नहीं पढ़ा सकती उनको, क्यों? पैसे नहीं है। तो बच्चों को तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या आपने किसी अन्य ऑफिसर से ऊपर हायर अथॉरिटी में बात की? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। नहीं, मैं जा सकती हूँ किसी के पास। तो मेरे बेटी है एक, अब 13वीं कक्षा में, उसको एडमिशन करवाई है। तो बेटा है वो 9वीं कक्षा में। तो एक बच्ची को नहीं पढ़ा सके पैसे की वजह से। बड़ी बेटी की मैंने पढ़ाई सड़का दी। तो जब हस्बैंड की डेथ हुई है, तो पैसा दिया गया सरकार की तरफ से कोई? जो करेक्शन की थी ना, वो इकट्ठा करके जहाँ काम लगे थे, खंबे से गिर गए थे नीचे, सरकार की तरफ से कोई? कुछ नहीं मिला हमें। क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को? हमें जो नौकरी दी है जिसमें पक्का कर दे, फिर हम अपने बच्चों का गुजारा कर सकें।
और हम आपको बताएंगे कि महिलाएं आप देखें आए और बड़ा दुख होता है। और सभी महिलाओं की यही कहानी है कि बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, बच्चों को नहीं आगे क्योंकि इतनी सी सैलरी पे 9,000 सैलरी आज के समय में क्या किस तरह से जो है घर परिवार जो है चल पाएगा, वो कोई इसके बारे में बता दे। क्योंकि लगातार महिलाएं घर परिवार सही तरीके से चलाती हैं और पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को। आज लाखों करोड़ों रुपया खर्चा जा रहा है पॉलिसियां, लेकिन डेली विजर के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन रही। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का डेली विजर है, उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई जा पा रही, नहीं बन पा रही है। लगातार हम लोग कई वर्षों से ये चीज बोलते आए हैं कि डेली विजर की जो है वो पॉलिसी बनाई जाए। सबसे अहम बात की अगर डेली विजर की किसी की डेथ होती है तो कोई भी उसकी जगह नहीं लगाया जाता है, घर परिवार उसका सड़कों पे आ जाता है। और डेली विजर जब लगता है तो सोचता है कि आज पक्के होंगे, कल पक्के होंगे, ये सोचते सोचते देखते देखते 30 साल 35 साल 40 साल उनकी नौकरी हो जाती है और रिटायर भी हो जाते हैं। और आपने देखा कि जो महिला जो बहन थी उसकी आंखों में आंसू आपने खुद देखे कि किस तरह से अपने घर की जो दुखों के बारे में बताते हैं तो किस तरह से आंसू खुद ही झलक आते हैं। लेकिन हमारे नेताओं की बात करें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों की बात करें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों को देख के कि किस तरह से जो आंसू हैं इन गरीब लोगों के झलक आते हैं जब भी अपने घर के बारे में बताते हैं, दुख कष्ट बताते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चों के लिए कितनी परेशानी आती है इन लोगों को। और लगातार हम आपको बताएं कि जो हैंडीकैप्ड हैं, कितने लोग जो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हैं। हैंडीकैप्ड की बात करूं तो एक ये देखिए आप, पूरी टांगे कटवा चुके हैं, पूरे शरीर के अंग कटवा चुके हैं। ये कब लगा था आपको करंट? कब करंट लगा था? 2005 से। क्या हुआ था? तो करंट लगाया। करंट लगा था। तो कब से कोई गवर्नमेंट का पैसा मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ कोई सहायता कोई दी? कुछ नहीं मिला। तो कब से आप लगे हुए हैं? 2 या 3 हजार। 2 या 3 में लगे थे। और यही आप देख लें कि क्या हालात है। मैं आपको हैंडीकैप्ड की सिर्फ तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि हैंडीकैप्ड देखें जो अपने शरीर के अंग गवा चुके हैं और लाखों रुपया जो लगवा चुके हैं। हैंडीकैप्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में, वो देखें। मैं बारी बारी सब हैंडीकैप्ड के बारे में दिखाऊंगा आपको। और हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, शरीर के पूरे अंग गवा चुके हैं। ये देखें कि क्योंकि जब करंट लगता है तो कहाँ से कहाँ लगता है, सबको पता है कि अगर हाथ पे लगेगा तो चीरता हुआ शरीर को जो करंट है वो बॉडी के किसी भी हिस्से से निकलता है। उसके बाद ये निशान आप देख सकते हैं कि ये जो जख्म है पीछे छोड़ जाता है। और मुझे लगता है कि लाखों रुपया इन भाई साहब ने लगाया होगा और अपने खुद से ही लगाया होगा। और ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को देखनी चाहिए कि अगर आपको इनको देख के दुख नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं पे बैठने के। अब ना जाने क्या चीज़ है जो नेता खुद को सेवादार कहते हैं, जनता का सेवादार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सेवा क्यों नहीं दिखती। भाई साहब कब लगा था करंट? ये लगा 10 सितंबर 2024 को सर। 24 को। तो कितना पैसा अब तक लग चुका है? 1.5-2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बनी के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, बनी तहसील बनी के। क्या सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कुछ किसी की तरफ कुछ से नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला? अभी सिर्फ तक अपने सिर्फ कर्जा ही कर्जा है सर के ऊपर। लोगों से ले लेके कर्जा चढ़ा बस कर्जा चढ़ा। यही चीज है, यही चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये देखें, ये दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है। ये देखें आप, ये बाजू कि हमारा जो मन पसीज जाता है, हम दुखी हो जाते हैं ये चीज दिखाने से। लेकिन ना जाने बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, जब इलेक्शन आती है तो किस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप नहीं रहने दे, कोई बात नहीं, आपको बता दें कि इनके शरीर कपड़ों के अंदर अगर हम मैं दिखाऊंगा तो ये देखें बाजुएं कटी हैं। ये हम कोई ऐसे कुछ नहीं बता रहे हैं। ये देखें सब चीर पाड़ बेचारे किस तरह से, ये देखें पूरे शरीर कपड़े हमें खुद नहीं उतारने दे रहा। बहुत बुरे हालात है। ये देखें, देखें क्या क्या हालात हैं। क्या कोई बता सकता है कि ये क्या, ये इस दुनिया में जी रहे हैं हम, कहाँ की दुनिया में रह रहे हैं, क्या है, क्या किस तरह से। आप देखें खुद हैंडीकैप्ड है, लेकिन अभी तक कोई पैसा मिला आपको? कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला सर। बाजुएं कट गई, आपका शरीर अलग हो गया, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। किसी को तरस नहीं आया। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब क्या देखना चाहती है सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन? मुझे तो कहाँ के रहने वाले हैं? चौकी चौरा के।
चौकी जोड़े कितने साल हो गए? सर 2002 में लगी थी। तब पूरे सही थे। हाँ। जो